50,000 प्रेग्नेंट खातून और 50,000 नए मेहमानों की जिंदगियां भी है खतरे में। एक माह से करीब मुसलसल बमबारी के नतीजे में मौत और मलबे के दरमियान मुताल्लिक जिंदगी गुजारने वालों में गजा के लाखों फलस्तीनी हैं, लेकिन उनमें अनकरीब या अगले महीनों में मां बनने वाली और एक नई जिंदगी को जन्म देने वाले फलस्तीनी खवातीन के मसाइल सबसे जुदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 24 लाख के गजा की इस आबादी में 50,000 खवातीन प्रेग्नेंट है। उनमें जो जिंदा बच पाई या उनके बच्चे पैदाइश से कब्ल ही इजरायली बमबारी या मुहासरे की वजह से मौत से हम आगोश ना हो गए तो ये 50,000 खवातीन अगले दिनों, हफ्तों या महीनों में माँ बनने वाली है। उनमें 5,500 प्रेग्नेंट खवातीन की माँ बनने का वक्त मुकाबिलतन करीब है, बशर्त जिंदगी गोया अगले 2 से 3 या 4 माह में ये 5,500 खवातीन माँ बनने के वक्त को पहुँच सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक मामला उन सब से ज्यादा खुरबत का और फौरी तवज्जो का है कि गजा में योमिया 160 बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। बिलाशुबा इन सब प्रेग्नेंट खवातीन को अगर मामूल की जिंदगी मैसर होती तो उनके खुराक, आराम और सहूलत के असबाब की हर घराने में अपनी तौफीक के मुताबिक ख्याल रखा जाता है। खुसूसी ज़रूरत के खुराक, वक्तन फ़वक्तन मेडिकल चेकअप का एहतमाम, डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अद्वियात और विटामिन या इस तरह के दीगर सप्लीमेंट्स का एहतमाम होता है। ये 50,000 खवातीन तो उस वक्त 1 लाख जिंदगियों की नुमाइंदा है, मगर जिंदगी की दोहरी गिनती में शामिल होने के बाद आम अहले गजा से ज्यादा खतरात से दो चार है। उनकी अपनी जिंदगी के साथ साथ उनके आने वाले नन्हे मेहमानों को जहां मुनासिब खुराक, इलाज और अद्वियात के बगैर अमूमी हालात में खतरात दरपेश हो सकते हैं, वहीं अब इजरायली बमबारी और जेरे मुहासरा गजा में उन्हें दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरात का सामना है। लेकिन उनके पास मुनासिब खुराक क्या खुराक तक मुयस्सर नहीं, लिबास और रिहाइश के मसाइल है, पीने को पानी नहीं, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, अद्वियात नहीं, आराम की जगह नहीं, महफूज जगह नहीं, ये जंगल नहीं बल्कि जंगल से ज्यादा खौफनाकी में घेरे हुए गजा खवातीन हैं। उन सब से बहुत सी खवातीन इजराइल के मुसलसल बमबारी की वजह से अपने घरों की छत से महरूम होकर बेघर हो चुकी है। घरों का मलबा अब उनकी रंग बिरंगी बल्कि लहू रंग जमीन है। इस मलबे के नीचे कहीं लाशें हैं, कहीं जिंदगी के रुक रुक कर चलने वाली आखिरी सांसें और कहीं कहीं शहीद हो चुके फलस्तीनी बच्चों और बड़ों के जिस्मों के लूथड़े दबे हुए हैं। कहीं बिखरे लहू के निशान और चारों तरफ इजरायली दहशतगर्दी की कहानी और उनके आलमी सरपरस्तों की बेहसी और दर्दनाकी का हवाला है। इन सब कुछ ने नई जिंदगी के जन्म लेने की खुशी और मसरत को भी खौफनाकी व खतरनाकी में तब्दील कर दिया है। सितम की बात यह है कि औरतों के हुकूक का अवीला करके दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगाने और उन्हें ताउन व तशनी का निशाना बनाने वाले सारे मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं। बहुत सारे मुल्कों के मुताबिक इजराइल के साथ जुर्म में बराबर के शरीक है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रिसेंट के गजा के लिए तर्जुमान हाशिम मेहना ने गजा की हामिला यानी प्रेग्नेंट खातून के इन हालात के बायस करब का जिक्र किया तो बताया कि उनकी अपनी प्रेग्नेंट अहलिया भी इसी गजा की बाजी होने के बाद हजारों दूसरी खवातीन की तरह गैर मामूली खौफ ज़दगी के साथ रह बस रही है। हाशिम मन्हा ने अपना और दूसरों का मुश्तरका दुख इस तरह बयान किया, मैं नहीं समझती कि इस तरह के हालात में किसी नए बच्चे का जन्म होना चाहिए। हाशिम मन्हा का ये कहना इसलिए है कि गजा के आधे हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं, उनमें से कई बमबारी करके इजराइल ने तबाह कर दिए और कई पानी से लेकर अद्वियात और तिब्बी आलात की हर जरूरत से इसलिए महरूम हो गए कि इजराइल ने गजा का मुसलसल मुहासरा कर रखा है। यही नहीं, 72 में से 46 प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक भी बंद हो चुके हैं। बाकी बची अद्वियात और दूसरे वसाइल से चलने वाले तिब्बी मराकज ने अपने हाथ से प्रेग्नेंट बच्चे के लिए मुख्तस कमरों को इमरजेंसी और ऑपरेशन रूम्स में तब्दील कर दिया है। हॉस्पिटल बजाय खुद हमा वक्त इजरायली बमबारी के खतरे की जद में हैं।